अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज उमा सैश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगी, उसके बाद हम आते हैं अपने ड्रामे की रिव्यू के ऊपर। तो जी, छोटी सी बात ये है कि हम में से बेशतर लोगों का कहना ये होता है कि हम किसी न किसी स्ट्रेस में हैं, हमें कोई टेंशन है, हमें कोई फिक्र है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये स्ट्रेस हमें क्यों है। ये स्ट्रेस हमें इस वजह से होता है कि हम अपने जहन पे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों का बोझ लादे हुए होते हैं। वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं? वो किसी से जेलसी हो सकती है, किसी से आपका इख्तिलाफ हो गया तो आपके ज़हन में गुस्सा है जो पलता रहता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी नेगेटिव बातें जो हमारे माइंड में कोई डाल देता है तो हम उनको मान लेते हैं। किसी के बारे में हम अच्छा सोच लेते हैं, किसी के बारे में हम बुरा सोच लेते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यार वो किन हालात से गुजर रहा है, या हम अपने जहन में इस बोझ को क्यों लेकर फिर रहे हैं। तो जी, अपने जहन से सारे बोझ हटा दीजिए। किसी से हसद रखने से, किसी से जेलसी करने से, किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से उसकी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारा आपकी सोच का मामला है और ये सारा स्ट्रेस बन के आपकी ही ज़ात को इफ़ेक्ट करता है। तो जी, इससे ज़रूर बचें आप। तो जी, अब हम बात कर लेते हैं झूम ड्रामा एपिसोड 14 की। झूम एक ऐसा ड्रामा है जो बड़ी एक कह लें ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया। एक खूबसूरत सा इसका स्टार्ट था और वेरी स्टार्ट से ही इसने दिलों में जगह बनाना शुरू कर ली थी, और इसकी कहानी की कंटिन्यूटी भी मुसलसल कायम रही है। और इसका एक मकसद था जिसकी तरफ अब ये ड्रामा एंड की तरफ जा रहा है, क्योंकि सेकंड लास्ट एपिसोड अनाउंस हो चुका है। 14 एपिसोड में क्या हुआ? आर्यान आखिर कामयाब हो गया डॉक्टर मरियम के भाई की सारी शराइत पूरी करने में, और उसने अपनी जॉब को भी कंटिन्यू कर लिया और उसने अपने गुस्से को भी कंट्रोल किया। और आखिर अब डॉक्टर मरियम की और आर्यान की वापस से मुलाकात हो गई है, क्योंकि जो एक गिवन टाइम था वो पूरा हो चुका है और उसने शहरी की सारी शराइत को भी मान लिया है। तो अब उनकी मुलाकात होती है तो डॉक्टर मरियम चूँकि मिल चुकी है आर्यान की माँ से, तो वो ये फरमाइश कर देती है कि मैंने जो है अपना बचपन माँ बाप के बगैर गुजारा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी अपनी माँ को हमारी मंगनी पर बुलाओ। जिस पे आर्यान पहले तो गुस्से में आता है और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मसला ये है कि मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर मरियम ये बात बताती है कि उनकी माँ जो है उसी के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है, तो वो जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। यार, इतना इनक्रेडिबल सीन था ये, इतनी खूबसूरत एक्टिंग की गई थी। अच्छा, ऐसे पहले बहुत बचपन में ऐसा होता था कि कोई ऐसा इमोशनल सीन देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो एक रियल किस्म के जज्बात जो हैं वो आपके जाग जाते हैं। तो ऐसा ही सीन दिखाया गया आर्यान का और उनकी मदर का। दोनों ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की और बहुत ही खूबसूरत था ये सीन उस ड्रामे के अंदर। मुझे वाकई ही रोना आ गया उस सीन को देख के कि एक 8 साल का बच्चा जिसने अपनी माँ को पूरी ज़िंदगी मिस किया, अब वो माँ उसके सामने थी और फिर वो उससे रो के ये बात कहता है कि अब आप मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गई, अब आप वापस चले जाएं। तो उसकी माँ ये कहती है कि कुदरत ने मुझसे जो मैंने तुम्हें दर्द दिए थे उनका बदला ले लिया है, मैं वैसे ही जा रही हूँ इस दुनिया से, तो तुम मुझे माफ़ कर दो। बहुत ही खूबसूरत सीन था और मैं कहना चाहूँगी कि हारून कादवानी, आप वाक़ई कामयाब हो गए हैं। आपने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है और मैं तो यही समझती हूँ कि आप आने वाले दिनों में एक बेहतरीन स्टार की तरह चमकते हुए नज़र आएँगे। तो जी, इस ड्रामे की कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। वेरी स्टार्ट में आपको याद होगा कि प्रोफ़ेसर साहब ने क्या बात की थी। उन्होंने कहा था कि एंगर मैनेजमेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम में से हर इंसान के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना या दबाना इसका हल नहीं है। उस गुस्से को किसी और चीज़ में, किसी पॉजिटिव चीज़ में अगर हम लगाएं तो हम दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। तो जी, यही हुआ इस पूरे ड्रामे में। इसका मैसेज हमें नज़र आता है कि आर्यान, जिसके अंदर एक महरूमी की वजह से गुस्सा भरा हुआ था कि उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई है, उसने आला तालीम हासिल कर ली, उसने एक अच्छी ज़िंदगी देखी, एक लेविश लाइफ देखी, लेकिन वो गुस्सा उसके अंदर से नहीं निकला। और एट द एंड जब उसकी ज़िंदगी में डॉक्टर मरियम आई और उसकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव मकसद आया और उसके ऊपर ये शराइत आयद की गई कि तुमने गुस्सा नहीं करना, तुमने जॉब करके दिखानी है, अपनी आवारागर्दी को छोड़ना है, तो उसने वो सारी चीज़ें करके दिखाई। उसने अपने गुस्से को एक राइट डायरेक्शन में लगाया और उसका उसको इनाम भी मिला।
तो जी मंगनी तय हो गई डॉक्टर मरियम के साथ आर्यान की। और वहां पर भी शहरी के पास एक प्लान था। शहरी ने महविश के साथ मिलकर यही प्लान बनाया था कि इनकी मंगनी के ऊपर तुमने कहना है कि उसकी माँ को बुलाया जाए आर्यान की। तो शहरी यही कहता है कि जी मेरी एक और शर्त है, वो अगर मानेंगे तो शादी हो जाएगी और मंगनी भी हो जाएगी। तो जब वो शर्त बताता है तो उसका जो बाप है, प्रोफेसर साहब जो हैं, वो एकदम से घबरा जाते हैं कि इस बात पे आर्यान गुस्से में आ जाएगा। लेकिन आर्यान चूंकि पहले ही अपनी वालदा से मिल चुका है और उनको भी माफ़ कर चुका है, तो वो कहता है कि मुझे ये शर्त भी मंजूर है। जहाँ पे शहरी जो है अपना सा मुँह लेके रह जाता है और मंगनी तय हो जाती है। मंगनी का फंक्शन बहुत खूबसूरत दिखाया है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे। डॉक्टर मरियम बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, आर्यान बहुत प्यारा लग रहा था, सभी बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन फिर अचानक से महविश पहुंच जाती है पुलिस को लेकर और उनकी मंगनी को वो ख़राब करती है। उनकी खुशी में आकर वो पहुंचती है और वहाँ पे आर्यान को इस बात का पता चलता है कि अंकल खान, जिनको वो अपना मोहसिन समझता है, असल में ये वही शख्स है जिन्होंने उसकी माँ से शादी की थी और उसकी माँ को उससे दूर किया था। अब इस सारे मामले को आर्यान किस तरह से हैंडल करेगा, ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन डॉक्टर मरियम मायूस नज़र आ रही हैं। जो ट्रेलर में देखा गया है कि वो अब यही सोचती हैं कि मेरी और आर्यान की किस्मत एक नहीं हो सकती। लेकिन यकीनन इसका एंड भी बहुत अच्छा दिखाया जाएगा। हो सकता है कि महविश को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्योंकि एक महरूमी के साथ वो भी जी रही है, लेकिन उस महरूमी का बदला उसने आर्यान से लिया जिसका इस बात से कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो जी देखते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अभी 2 एपिसोड इसके रह गए हैं। खुशाइन बात यह है कि हमें इसी तरह के ड्रामों की ज़रूरत है जिसमें हमें एंटरटेनमेंट भी मिले और कोई मैसेज भी मिले। तो जियो एंटरटेनमेंट को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और थैंक यू सो मच कि आपने एक ऐसी प्रोडक्शन और एक ऐसा ड्रामा बनाया जिसे देखकर दिल से खुशी हो रही है। तो जी कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू? अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आप और कौन कौन से ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं।